नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जगदलपुर से बड़ी खबर है। 14 घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। 7 एम्बुलेंस से भेजे गए हैं एम्स रायपुर। सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे सभी लोग। रायपुर से चित्रकूट जाते समय हादसा हुआ। सभी घायल रायपुर एम्स के कर्मचारी हैं। आज सुबह हुई थी सड़क दुर्घटना। भानपुरी के पास हुआ था ये हादसा। चौदह घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। 7 एम्बुलेंस से रायपुर एम्स भेजे गए हैं। आज सुबह दुर्घटना हुई थी भानपुरी के पास। दुर्ग से बड़ी खबर। लूट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से 1,58,000 रुपए बरामद हुए। 3 मोबाइल और 1 एक्टिवा भी जब्त हुई। खुर्सीपारा के अनाज व्यापारी को शिकार बनाया था। व्यापारी का ड्राइवर ही निकला था मुख्य आरोपी। 3 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। खुर्सीपारा पुलिस ने कार्रवाई की। दुर्ग से बड़ी खबर है। लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 1,58,000 रुपए बरामद हुए। 3 मोबाइल और एक्टिवा भी मिली है। खुर्सीपारा के अनाज व्यापारी को निशाना इन्होंने बनाया था। वहीं कांकेर में गढ़िया से जबरन दुकान हटाने का आरोप लगाते हुए दुकानदारों ने सड़क जाम कर दिया है। दुकानदारों को इसमें स्थानीय पार्षदों का भी साथ मिला। यहां पहाड़ के ऊपर माता कांकेश्वरी, माता शीतला और भगवान शिव का मंदिर है। यहां पर राजा महाराजा के समय से नवरात्रि और शिवरात्रि में मेला लगता आ रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि जब पहाड़ तक पहुंचने रास्ता आसान हो गया है तो मार्ग से गुजरने वालों से पैसे वसूले जा रहे हैं और सालों से यहां दुकान लगाकर अपना जीवन उपार्जन करने वालों को जबरन हटा दिया गया। 3-4 वार्ड जो लगे हुए हैं पहाड़ से, जनकपुर वार्ड, भंडारी पारा, राजा पारा, घन नगर, ये सारे लोग पहाड़ का निस्तार वर्षों से करते आ रहे हैं। और गढ़ पिछवाड़ी वालों का कहना है कि ये पहाड़ हमारा है, हमारा इस पे आधिपत्य है। किसी तरह का पट्टा वट्टा का तो प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपनी दादागिरी के बल पे जो है पहाड़ को अपना बता करके यहाँ के लोगों का निस्तार को अवरोध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। पिछले साल इसी मामले को लेकर के मारपीट की स्थिति भी निर्मित हुआ था। गड़िया पहाड़ में दुकान आदिकाल से लगते आ रहा था और गड़िया पहाड़ वाले जो पीछे रहते हैं गढ़ पिछवाड़ी, वो बोलते हैं ये पहाड़ पूरा हमारा है। तो शायद वन प्रबंधन सम्मति जो गड़िया पहाड़ वाले को समिति लोगों को सौंप दिए हैं। शिवरात्रि चलत रही से, नवरात्रि चालू नहीं हो रही से, तेकर पहले से लगावत हम शिवरात्रि बर दुकान और लगाता तक उम्र हो गई रही से और लगाते रही हैं, अभी तक लगते रही से। अब ये साल मना करत थी। मुंगेली में धरने पर बैठे स्कूल रसोइया संघ ने अचानक मुंगेली बिलासपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी और उन्हें शांत करवाया। रसोइया संघ की महिलाएं कम वेतन मिलने से परेशान होकर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी थी। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नहीं मिले हमारे वेतन, न रसोइया मिले, भोजन चलाते न हमारे पैसा नहीं मिले है। तो 50 रोजी कुछ हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। सारे खेती बाड़ी जाता है तो 100-150 कमावत है। हमन 50 रुपया 4 घंटा 5 घंटा ड्यूटी देते। रुपया 80 रुपया 90 रुपया सब्जी किलो है। 3 महीना परमेंट नहीं मिलते। ये कोई तरीका है सरकार के? 6 महीना में नहीं मिले और 50 रुपया दिन हमारा गुजारा चल जाए, नहीं खाना बंद करवा दे सरकार, नहीं देवा। सदस्यों द्वारा कुछ दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज अकस्मात यहाँ पे एनएच में इकट्ठा हो गए थे, जिसके कारण से थोड़ा जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। उनको तत्काल सूचना मिलने पर कुछ ही समय में समझाइश देकर इनके जो लीडर साहिबान हैं उनको समझाइश देकर किनारे किया गया है। ये अपने मांगों को लेकर। वहीं बीजापुर के भैरमगढ़ नगर पंचायत में सब इंजीनियर मुकेश कुमार साव के घर एसीबी ने छापा मारा और 50,000 रुपए की रिश्वत लेते मुकेश कुमार को रंगे हाथों धर दबोचा। प्रार्थी ठेकेदार ने
एसीबी जगदलपुर में इसकी शिकायत की थी, जिसके मुताबिक ठेके के काम के बिल का भुगतान करने के बदले में मुकेश कुमार साव ने 1030 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थी और आरोपी के बीच किश्तों में रुपये देने की सहमति बनी। इस वक्त बैरमगढ़ में मौजूद हूँ। सबसे बड़ी खबर यहाँ से बाहर निकल के आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ पे छापा मारा है। इस वक्त नगर पंचायत में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जिस जगह पे छापा पड़ी है, जिस व्यक्ति से जिन पर जो आरोप लगे हैं, सब इंजीनियर नगर पंचायत के मुकेश कुमार साहू है, उन पर आरोप लगे थे। उन्हें एंटी करप्शन जो ब्यूरो है, उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची थी। उनके दफ्तर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये इनका पूरी तरीके से दफ्तर है। लगातार 1,30,000 का उन्होंने डिमांड किया था। जो पीड़ित हैं उन्होंने लगातार पहली जो किस्त होती है 50,000 की, वो कहीं ना कहीं देने के लिए आज यहाँ पे आई हुई थी। वो आने के पश्चात एंटी करप्शन जो ब्यूरो है, उनकी टीम भी, उनकी भी मौजूदगी थी। लगातार छापा पड़ने के बाद उनको आज यहाँ से न्यायालय के शरण में ले जाया गया है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18। विश्व पर्यटन दिवस पर रायपुर में टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मोगली कहे जाने वाले टाइगर बॉय चेंदरू की मूर्ति का अनावरण किया है और इस मूर्ति में चेंदरू के साथ उसका टाइगर मित्र टेम्बू भी है। इस प्रतिमा के अनावरण के साथ ही पर्यटन मंडल ने चेंदरू और टेम्बू टाइगर को स्मृति चिन्ह के रूप में मुख्यमंत्री को भेंट किया। सभी पर्यटकों को बधाई, शुभकामना। छत्तीसगढ़ में धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं, साथ ही यहाँ बहुत सारे एडवेंचर के भी हैं, जंगल सफारी के लिए भी है और यहाँ गुफा भी है और हमारे जलप्रपात भी है। तो सबका आनंद लिया जा सकता है और इसे उभारने के इस दिशा में काम हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी बढ़ाने, इसे तेजी से काम करने का आशा है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस मौके पर बात करते हैं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नवगठित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही की। प्रकृति ने गौरेला पेंड्रा मरवाही को दिल खोलकर सुंदरता दी है। आज हम जिले की सुंदरता को ड्रोन कैमरे से आपको दिखाने जा रहे हैं। अरपा, सोन, तिपान, एलान, बमनी, जोहिला जैसी नदियों के उद्गम वाला ये जिला बेहद ही खूबसूरत है। राजमेरगढ़ की 3600 फीट की ऊंची पहाड़ी हो या फिर छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक पेंड्रा का राजमहल, परेवा पाट की खुले छत की गुफा हो या समुद्रई का प्राकृतिक कुआं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देती है। वहीं ताराखर्रा, मलनिया, गंगनई, अपर खुज्जी, अपर सोन, घगरा, 84 बांधा जैसे बांध यहाँ की जल समृद्धि की गवाही देते हैं। इसके अलावा भी जिले में प्राकृतिक सौंदर्य के अनगिनत ठिकाने हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिखाने के लिए इससे बेहतरीन तस्वीर और क्या हो सकती है। कोरबा में 22वीं राज्य स्तरीय क्रीडा स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। समारोह का आयोजन CSEB फुटबॉल मैदान में आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि खेल कूद पढ़ाई की तरह जरूरी है। खेल में जरूरी है कि हम खेल भावना का प्रदर्शन करें। खिलाड़ी भावना को हम अपने जीवन में भी आत्मसात कर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। ये 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता का आज यहाँ शुभारंभ हुआ है। कोरबा को 4 खेलों की मेजबानी का उसमें अवसर मिला है, जिसमें 14 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बच्चे हैं। कुछ विधाएं हैं जिसमें 14 वर्ष है, कुछ में 17 है, कुछ में 19 वर्ष है। इसमें गतका, किक बॉक्सिंग, फुटबॉली, इस तरह के जो खेल हैं वो हैं और 5 संभाग के पूरे राज्य भर के बच्चे आए हुए हैं और यहाँ अभी आज इसका औपचारिक शुभारंभ हुआ है। 30 तारीख को समापन होगा और 27 से लेकर 30 के बीच में बच्चे अलग अलग विधाओं में अलग अलग जगह पर जो हमारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम है वहाँ।
वहीं सुकमा जिला स्तरीय राजीव युवा मैदान क्लब का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से युवा शामिल हुए। मंत्री कवासी लखमा, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम भी इसमें शामिल हुए। इस आयोजन में शासन की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई और सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। इस मौके पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बस्तर का एक युवा, बस्तर का व्यापारी, बस्तर के किसान, तेंदुपत्ते तोड़ने वाला मजदूर, इन लोग 8 तारीख से जानेंगे। मेरा भाषण में मैं कहा है, एक रेस्ट हाउस और उसके जो बावानी में आके बस्तर का अगला नहीं किया जाता। सुकमा कितना बड़ा बस्ती है वो देखे नहीं है। कम से कम पदयात्रा तो करते, मोटरसाइकिल रैली तो करते, लोगों को हौसला बढ़ाते। लोग उनको देखे नहीं है। बंद एसी गाड़ी में आए, एसी गाड़ी में खाना खाए रेस्ट हाउस में, और उनके बावन में करके इनके आका को खुश करने के लिए, इनके जो आरएसएस को खुश करने के लिए बस्तर का 12 सीट एक टाइप पीस हो। कवर्धा जिले की सड़कों पर जल्द ही कायाकल्प की तैयारी चल रही है। 90 से अधिक जर्जर सड़कों को लेकर स्वीकृति मिली है। जर्जर सड़कों का होगा कायाकल्प होने से लोगों को सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने जो स्वीकृति प्रदान की है उसमें 18 नए सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी मिली है, जिसके लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। साथ ही 93 सड़कों का नवीनीकरण होगा। इसके अलावा 34 सड़कों के लिए और प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने आंदोलन का परिणाम इसे बताया है। लगातार जिले के अलग अलग हिस्सों के जर्जर सड़कों को लेकर आंदोलन किया गया था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा कवर्धा जिला में लगातार नेशनल हाईवे हो या ग्रामीण सड़क हो, उन सड़कों को लेकर आंदोलन किया गया। चाहे तैराकी प्रतियोगिता किया गया, मछली पालन किया गया, चाहे विधायक सांसद जी को बीच गड्ढे में भजिया खिलाया गया, भैंस के आगे बीन बजाया गया, ऐसे कई कार्यक्रम करवाया गया। आज कम से कम प्रशासन के द्वारा सुध ली जा रही है और ये सुनने में आ रहा है कि अब कवर्धा जिला के नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों का मरम्मत जल्द से जल्द करवाया जाएगा। इस बात के लिए मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के समस्त कार्यकर्ताओं और आम जन सबको बधाई देना चाहता हूं। अंबिकापुर में पेड़ों की धड़ल्ले से अवैध कटाई जारी है। जंगल में पेड़ों को काटकर जमीन कब्जाने के लिए लोगों में होड़ मची है। कई एकड़ जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। हजारों की संख्या में पेड़ों को काटने का वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल को बचाने में वन विभाग नाकाम है। जंगल को बचाने के लिए ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैनपाट वन परिक्षेत्र के नागा.बिट के ग्राम सिकरिया और समनिया जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। ग्राम सिकरिया से नीचे 1 किलोमीटर जंगल है, जो कि इधर अवैध कटाई चल रहा है और 1 से 10 जगह हम लोग गए, जहां करीब लगभग 5 से 7 हज़ार पेड़ों को काट दिया गया है। इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि भाई कार्रवाई हो, मतलब, और वन विभाग वाले आके देखें और ऐसा करें। इतने पेड़ को काट के सब बर्बाद कर देना है तो फिर गांव वालों को बहुत बड़ा परेशानी। जशपुर के जंगल में पेड़ों की कटाई भी लगातार जारी है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद कुनकुरी विधायक संसदीय सचिव के साथ बाइक से ही जंगल का मुआयना करने निकल पड़े। जंगल में पेड़ों की कटाई को देखकर विधायक बिफर गए और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य मार्ग से महज 300 मीटर भीतर ही पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। बताया जाता है कि जंगल में वन पट्टा के लिए जमीन कब्जा करने के इरादे से धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। ये गढ़कट्टा पंचायत का लोटापानी जंगल है, जो कुनकुरी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ लगातार शिकायत अभी ग्रामीण, यहाँ पर मैं लोटापानी गया था समाजी भवन के भूमि पूजन में, ये कोरवा समाज का। वहाँ पे कोरवा समाज के लोग और गाँव वाले बता रहे हैं कि कुनकुरी से लोग आकर के यहाँ पे बहुत जंगल को काट रहे हैं और लगातार मतलब फैलाते जा रहे हैं। एकड़ों में इस किस्म की गतिविधि संचालित हो रही है। और उनका ये कहना है कि बीट गार्ड वगैरह को या रेंजर को बोलने से भी उन लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे यही दिखा कि कहीं ना कहीं जो वन विभाग के बीट गार्ड हैं या रेंजर हैं, उनकी संलिप्तता इसमें प्रदर्शित हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से जंगल यहाँ से काट करके ख़त्म किया जा रहा है, वो योजनाबद्ध तरीके से कि ज़मीनों को कब्जा करना है।
क्योंकि यहाँ की जो ग्रामीण जनता वो बहुत भोली वाली है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि वो तो जंगल के बाशिंदे हैं, उनके पास अपनी ज़मीनें हैं जिस पे वो अपने खेती बाड़ी को। बलौदाबाजार जिले में सड़क हादसे और उनमें होने वाली मौतों का आंकड़ा डरावना है। बलौदाबाजार से रायपुर या रायगढ़ की तरफ जाने वाले हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले एक महीने के आंकड़े की बात करें तो 53 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 22 लोगों की जान गई और करीब 38 लोग गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसों का ये आंकड़ा काफी चिंताजनक है। क्षतिग्रस्त होते हैं और जहाँ पे एक्सीडेंट भी होता है वो ना हो, उसका रोकथाम हो, इस दिशा में एक सार्थक पहल जिले में दिखेगा। आने वाले समय में हम स्वयं माननीय विधायकगण जाके ओवरलोड जो ट्रकें हैं उसके नियंत्रण के लिए हम लोग निश्चित रूप से इस पार्ट में जगह में जाके स्थल निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि इसको आप सफलतापूर्वक नियंत्रित करो। धन्यवाद। सांसद जी सड़कों पे यहाँ पर अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं क्योंकि ये चौराहा है। अक्सर आकर यहाँ पर बस खड़ी रहती है, ना हमको पीछे दिख पाता है, ना आगे तो थोड़ा बहुत दिख जाएगा, पीछे दिखता ही नहीं है। अभी मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। ये देखिए यहाँ पर मेरे को चोट आई है, यहाँ घुटने में चोट आई है मेरे को, तो मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबके सब अच्छे रहें। और ये जो बस खड़ी होती है यहाँ पर, ये क्या कौन सा होटल है, देवांगन होटल के सामने बस खड़ी होती है, इस बस को यहाँ पर बिल्कुल नहीं खड़े करना चाहिए। या तो आगे करें या फिर पीछे करें, तभी लोगों की जान बच पाएगी। अन्यथा आज तो मैं तो मेरा राम नाम सत्य। पेंड्रा से सिवनी मुख्य मार्ग सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य में किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें मुआवजा राशि देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इन पीड़ित गरीब किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाई, जिसको लेकर ये गरीब किसान सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। धनपुरी लड़केनी ग्राम पंचायत के लगभग 60 से ज्यादा किसानों को 12 साल बाद मुआवजा नहीं दिया गया है। मेरे वाला 17 डिसमिल दवा है सर, और एक जगह 12 डिसमिल दवा है। कितना मुआवजा मिला? एक पैसा नहीं मिला है सर। लगभग हम हजारों बार जा चुके हैं सर। 7-8 थे एसडीएम ट्रांसफर करा भाग गए हैं सर, झूठा आश्वासन दे के। नहीं, कुछ नहीं मिला सर। झूठा आश्वासन दे के हमको परेशान कर दिए। तो हम तो ये मरवाही में गए, या क्या कहते हैं, एसडीएम रहा, तो एसडीएम बोला कि वहाँ अभी मत कुछ करो, कहे मिल जाएगा ऐसे करके बोल रहा था। सूरजपुर जिले के एक गांव के मदरसे में एक छात्रा का फांसी पर लटका हुआ शव मिला। मदरसे के हॉस्टल में रह रही छात्रा के साथ उसके 2 शिक्षकों पर रेप के बाद हत्या का आरोप है। गांव में पिछले 10 सालों से एक मदरसा संचालित हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों की 160 लड़कियां उर्दू की तालीम हासिल करती हैं। अरे मारो नहीं यार, अभी तुम बुलाते थे, पता नहीं, मेरे को नहीं पता क्या करने के लिए बुलाते थे, लेकिन ऊपर आती थी तो रोती थी। अच्छा, कौन बुलाता था? हजरत। तो कब वो बुलाते थे? रात में और नाश्ता के समय। अच्छा, कितने दिन तक बुलाए, कुछ पता है आपको? 2-3 दिन बुलाए थे। सब यहाँ शुरू से बता रहे हैं, हमारे बच्चे के साथ 3 महीना से प्रताड़ित कर रहे थे, हाथ मार के सूजन कर दिए थे, पूछने से दबाया जा रहा था, उसके बीच भी मारे थे। फिर पूछे तो बच्ची रो रही थी, हम सोचे कि छोटा मामला है। परसों फिर बच्ची से बात हुआ तो बच्ची बोली कि हमारे साथ बहुत बड़ा प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। इसके बाद कल हमारे साथ परीक्षा है, परीक्षा के बाद हम बोले कि ले आएंगे आपको। कल परीक्षा के समय वो लोग बताए कि इंतकाल हुई, हमारे बच्ची के साथ हत्या किया गया है, बलात्कार भी किया गया। जो मौलाना है जो वहाँ पढ़ाते थे बच्चियों को, उन लोगों ने इनको प्रताड़ित किया है, उसको परेशान किया, उनको डंडे से मारा है, उनके साथ गलत काम किया है। ये बात उसके पिताजी ने कहा है और लिखित रूप से दिया है, अपने बयान में दिया है। उसके बावजूद भी अभी तक उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको बैठाया नहीं गया। और बात इस बात की है कि भाई वो फांसी लगाई है कि फांसी लगाया गया है या उसको फांसी का नाटक किया जा रहा है, उसको मार करके लगाया गया, ये विषय अलग विषय है। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो आती रहेगी, परंतु जो उसके पिताजी ने लिख करके दिया है उस पर कम से कम तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। दुखद घटना है और हम लोग पीड़ित पक्ष के साथ हैं। सरकार संवेदनशीलता के साथ पूरी तरीके से पीड़ित पक्ष के साथ है
और इस प्रकार की बातें कि सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, पुलिस बिल्कुल अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। पोस्टमार्टम कराना था, पोस्टमार्टम भेज भी दिए समय पर, पोस्टमार्टम भी हो गया, उसका रिपोर्ट आना शेष है और उसकी बहन के भी लगभग हमारे पास बयान आ चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 60 PM हम इंतज़ार कर रहे थे ताकि जो बहन उसकी कह रही थी उसकी पुष्टि हो जाए कि बात सही भी है कि क्या है कैसा है करके। दुर्ग के अमलेश्वर में पति के ताने से तंग आकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक अनंत सोनवानी की पत्नी संगीता ने बताया कि पति लगातार उसे मारपीट कर प्रताड़ित किया करता था। हमेशा उसे काली कहकर ताना देकर घर से भगाने को कहता था। घटना की रात अनंत सोनवानी ने पत्नी संगीता से मारपीट की, जिसके बाद गुस्से में आकर संगीता ने घर में रखे टंगिया से अपने पति पर हमला बोल दिया, उसकी हत्या कर दी। इसकी पत्नी इसे पूछताछ करने पर प्रारंभ में घुमा रही थी, किंतु बाद में उसे पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया और उसके द्वारा बताया गया कि पति के साथ उसकी दूसरी शादी थी, जिससे वह उसके हमेशा आए दिन मारपीट करता था। साथ ही उसके कुरूप है करके, काली है करके एवं लड़के जैसे दिखती है, अन्य तरीके से उसे हर दिन ताने मारता था, जिससे वह तंग आ गई थी। कल भी रात में उसका पति के साथ उसकी मारपीट हुई, जिसके कारण वह टंगिया से उस पर हमला कर दी थी और रात में टंगिया से हमला करके रात में ही उस टंगिया को कुएं में फेंक दी थी और उसके द्वारा अपराध कबूल किए जाने से बलरामपुर में कनकपुर तकिया के जंगलों में 13 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। हाथियों के झुंड में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये हाथियों का झुंड झारखंड से कन्हर नदी के पार करते हुए छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में दस्तक इन्होंने दी है। इनके आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। देखे तो फिर घर चले गए, घर तरफ जाके बोले कि भाई उधर से आ रहा है, तो सब लोग अपना अपना घर में अथी हो गए। फिर आए तो फिर जंगल में चल जाने के बाद फिर देखने सब लोग आए कि हाँ था कि नहीं था। देख के फिर गए तो बोले कि हाँ 14 हाथी के झुंड। ये हाथी जो है 13 हाथियों का दल झारखंड से कन्हर नदी क्रॉस करके धमनी वन परिक्षेत्र होते हुए रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के कनकपुर के जंगलों में अभी विचरण कर रहा है। 13 हाथियों का दल है, जिसमें 2 नर हैं, 7 मादा हैं और 4 शावक हैं और उस पर सतत निगरानी जांच। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।